ट्रेडमार्क प्राइमा फेसी केस। जी हाँ दोस्तों, आज मैं इसी टॉपिक के ऊपर बात करूंगा कि ट्रेडमार्क के अंदर जो प्राइमा फेसी आपने सुना होगा केस के अंदर, कोर्ट के अंदर, कि कोर्ट में जो पिटीशन फाइल होती है, कोर्ट में जो एप्लीकेशन फाइल होती है, कोर्ट में जो कंप्लेंट फाइल होती है, जो प्राइमा फेसी केस होता है वो क्या होता है दोस्तों अगर आपका ट्रेडमार्क कॉपी हुआ तो सामने वाला जो बंदा है या जिसने कॉपी किया है उसके अगेंस्ट में ना तो कोई लीगल प्रोसीडिंग चलेगी, ना तो कोई ट्रायल चलेगा, सीधा ऑर्डर पास कर दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इसी टाइप से कुछ आप कह सकते हैं आप इसको। दोस्तों, सामने वाले बंदे को जब कोई बंदा कोई कोर्ट में केस फाइल करता है तो जो जज साहब हैं उनको देखने में सीधा लगता है कि जी हाँ बिल्कुल डायरेक्ट केस, ये डायरेक्ट एविडेंस हमारे पास जो आए हैं, स्ट्रॉन्ग एविडेंस हमारे पास आए हैं। तो सामने वाला जिसने कॉपी किया है उसके अगेंस्ट में इमीडिएटली बेसिस पे, तुरंत अर्जेंट बेसिस पे तत्काल लीगल एक्शन कोर्ट के माध्यम से लिया जाता है। और जो उसकी फैक्ट्री है जहां पर वो व्यक्ति जो स्टार्टअप कंपनी है वो कॉपी कर रही थी, चाहे टी समझ लीजिए आप, या कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है, कोई भी ऐसा प्रोडक्ट, कोई ऐसा बैग मान लीजिए, या जहां पे आईपीआर यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का वायलेशन हो रहा है। दोस्तों, अगर आपका भी ट्रेडमार्क जैसे कॉपी हो जाता है तो आपके पास बहुत सारी लीगल रेमेडीज अवेलेबल है कि आप कोर्ट के अंदर तुरंत आप मूव कीजिए। कोर्ट के अंदर जैसे ही आपका कोई ट्रेडमार्क आपने देखा, आपका चाहे कोई सी भी स्टेट हो, आप अगर दिल्ली के अंदर है और आपका ट्रेडमार्क बाहर महाराष्ट्र में या मुंबई में, आपका उत्तर प्रदेश में या दिल्ली एनसीआर में, कहने का मतलब है कहीं पर भी किसी भी स्टेट में अगर वो कॉपी हो रहा है और अगर आपने उसके अगेंस्ट में लीगल एक्शन नहीं लिया तो आपके बिजनेस को बंद होने से कोई नहीं रोक सकता। जी हाँ दोस्तों, इसीलिए जो तुरंत अर्जेंट बेसिस पे कोर्ट के अंदर एप्लीकेशन या केस फाइल होता है जिसको हम प्राइमा फेसी केस कहते हैं कि जज साहब ये प्राइमा फेसी केस है, आप इस पे तुरंत इमीडिएटली बेसिस पे एक्शन लीजिए। जो हमारे ब्रांड की जो रेपुटेशन है उसको डैमेज किया है, हमारे प्रॉफिट एंड लॉस को उसने डैमेज किया है, हमारे प्रॉफिट को डैमेज किया है, तो उसके जो भी नकली माल बन रहा है यानी डुप्लीकेट माल बन रहा है, आप वहां पर जो एलसी होता है यानी लोकल कमिश्नर आप कह सकते हैं, जो कोर्ट के माध्यम से अपॉइंटेड होता है, उसको आप वहां भेज के उसके बिजनेस को सील करवा दीजिए या करवाने का ऑर्डर पास कर दिया जाता है दोस्तों। तो तुरंत प्राइमा फेसी का मतलब यह है कि तुरंत इमीडिएटली बेसिस पे एक्शन और ओरिजिनल केस। ऐसा नहीं है कि अभी इसमें ट्रायल चलेगा, सामने वालों को एविडेंस देगा, आप सामने वाला बंदा ये रिप्लाई जमा करेगा, वो रिप्लाई जमा करेगा, इस हिसाब से नहीं, तुरंत इमीडिएटली बेसिस पे जो उसके पास लीगल रेमेडीज है वो तो बाद में कोर्ट के जो उनका जो फैमिली एडवोकेट है उनके माध्यम से वो मूव करेगा कोर्ट के अंदर, चाहे वो उनके एरिया का डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, चाहे उनके एरिया का हाई कोर्ट हो, चाहे उनके एरिया का सुप्रीम कोर्ट हो। दोस्तों, तो मेरा कहने का मतलब यही है, अगर आपका भी ट्रेडमार्क कॉपी हो रहा है, आपका कोई डिजाइन कॉपी हो रहा है, अगर आप चाहे मीशो पे हैं, चाहे आप मंत्रा पे हैं, चाहे आप अमेजोन पे हैं, चाहे आप फ्लिपकार्ट पे हैं, या फिर आप इंस्टाग्राम, टेलीग्राम या यूट्यूब या लिंक्डइन, किसी पे भी आपकी कोई भी सोशल मीडिया के माध्यम से आप काम कर रहे हैं, कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, कोई भी प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हैं, ऑनलाइन सेलिंग कर रहे हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे सेलिंग कर रहे हैं, और आपको लगता है कि मेरा ट्रेडमार्क कॉपी हो रहा है, मेरा डिजाइन कॉपी हो रहा है, मेरा जो प्रॉफिट है वो डे बाय डे डैमेज हो रहा है, तो दोस्तों इसका आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। दोस्तों, अगर आपका भी ट्रेडमार्क कोई कॉपी हो रहा है, या ट्रेडमार्क से आपका ट्रेडमार्क हो, या आपका चाहे कॉपीराइट हो, या इंडस्ट्रियल डिजाइन हो, या पेटेंट हो, कुछ भी अगर आपके अगेंस्ट में सामने वाला बंदा उस चीज को कॉपी कर रहा है, उस चीज की जो सामने वाली बंदे की जो मेलाफाइड इंटेंशन है, उसकी इंटेंशन ही ऐसी है कि मतलब 420 आप कह सकते हैं कि आपको किसी भी तरह किसी भी आपकी कंपनी को डैमेज करना, आपके प्रॉफिट को डैमेज करना, आपकी कंपनी को क्लोज करना। दोस्तों अगर आपका भी इस टाइप से कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी आपका कॉपीराइट आपका हो गया या ट्रेडमार्क से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, इस नंबर पे आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं और अपनी क्वेरी व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं, और व्हाट्सएप के माध्यम से ही आपको भेजना है दोस्तों। तो आपका कोई भी ट्रेडमार्क से रिलेटेड, ट्रेडमार्क फाइलिंग का हो गया, न्यू एप्लीकेशन, ट्रेडमार्क रिन्यूअल का हो गया,
ट्रेडमार्क का रिप्लाई फाइल करने का हो गया, जो ऑब्जेक्शन होता है उसका रिप्लाई, ट्रेडमार्क का आपका कोर्ट की हियरिंग हो गई, ट्रेडमार्क की अपोजिशन होगी, ट्रेडमार्क का काउंटर स्टेटमेंट हो गया। कहने का मतलब दोस्तों मेरा ये है, जो भी लीगल रेमेडीज आपके लिए अवेलेबल है एज पर लॉ में, अकॉर्डिंग टू लॉ, IPR इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट दोस्तों, उसके अकॉर्डिंग आपको ही आप कह सकते हैं जस्टिस मिलेगा, आपको न्याय मिलेगा कोर्ट के माध्यम से, और सामने वाला बंदे के अगेंस्ट में तुरंत कोर्ट के माध्यम से लीगल एक्शन लिया जाएगा। दोस्तों प्लीज इस वीडियो को आप लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।